आज से हम ये देखेंगे कि आप अपने कंटेंट में रेलेवेंसी एंड वैल्यू किस तरह से ऐड कर सकते हो। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि कंटेंट राइटिंग क्या है, टाइप्स क्या हैं। देन हमने आपको कंटेंट राइटिंग लिखने का प्रॉपर तरीका बताया विद द एग्जांपल ऑफ ब्लॉग आर्टिकल्स कि आप उसमें रिसर्च किस तरह से करेंगे, राइटिंग किस तरह से करेंगे, टाइटल्स, हेडलाइंस किस तरह से जनरेट करेंगे और बॉडी कंटेंट कंक्लूजन किस तरह से लिखेंगे। देन मैंने आपको ये बताया कि वो कौन कौन से राइटिंग एसेंशियल्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है व्हेन राइटिंग समथिंग। उसी के कंटिन्यूएशन में हम ये देख रहे हैं राइटिंग में अपने कंटेंट की वैल्यू को और रेलेवेंसी को किस तरह से मेंटेन रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसका आपने अपनी राइटिंग में ख्याल रखना होता है। अक्सर हम क्वांटिटी की तरफ इतना इंक्लाइन हो जाते हैं कि हम क्वालिटी को भूल जाते हैं, बट रिमेंबर इट इज़ ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमने सिर्फ वर्ड काउंट पूरा करने के लिए इस तरह का कंटेंट नहीं ऐड करना अपनी राइटिंग में जो वैल्यू प्रोवाइड ना कर रहा हो या अपनी आपकी राइटिंग को काइंड ऑफ फ्लफ बना रहा हो, रीडर पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? वी हैव टू मेक श्योर टू स्टे ऑन टॉपिक, वी हैव टू प्रोवाइड एक्शनेबल कंटेंट, we have to address readers pain points or questions, we have to provide updated information, we have to be very specific in our writing, and then explain the why, and finally support your writing with data and examples। तो आइए देखते हैं कि आप ये सब काम किस तरह से करेंगे। सबसे पहली बात आती है स्टेइंग ऑन द टॉपिक। मेक श्योर कि आपके कंटेंट का हर पार्ट आपके मेन टॉपिक या थीम को सपोर्ट करो। जब भी आप कुछ लिखने बैठते हैं, वेदर इट इज़ वेबसाइट कंटेंट, वेदर इट इज़ अ ब्लॉग आर्टिकल, ई बुक और एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट, आपको पहले एक टॉपिक पता होता है। आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए लिख रहे हो, आपको सबसे पहले एक टॉपिक होता है जिसकी बेस पे आपने पूरा कंटेंट डिफाइन करना होता है। तो मेक श्योर कि आप उस टॉपिक के अराउंड ही रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो ऑन द टॉपिक ऑफ 10 टिप्स फॉर ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो आप इसमें पेट केयर या अनरिलेटेड हॉबीज़ के बारे में कंटेंट ऐड नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, आप गार्डनिंग के बारे में लिख रहे हो तो यू डू नॉट हैव टू शेयर गार्डनिंग के अलावा आपके कौन कौन से हॉबीज़ हैं या आप अपने पेट्स का किस तरह से ख्याल करेंगे, क्योंकि ये हमारे टॉपिक ऑर्गेनिक गार्डनिंग के रिलेटेड नहीं है। हमने जो भी टिप देनी है अपने आर्टिकल में दैट शुड बी रिलेटेड टू ऑर्गेनिक गार्डनिंग। फॉर एग्जांपल, आप इसमें कंपोजिटिंग की बात कर सकते हो, पेस्ट कंट्रोल की बात कर सकते हो नेचुरल वे में, या अ, कैसे आप अपने गार्डन के लिए प्लांट्स चूज करोगे आप उसकी बात कर सकते हो। सो दैट इज हाउ यू स्टे ऑन द टॉपिक। लाइकवाइज, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो ऑन द टॉपिक ऑफ 10 टिप्स टू बिकम अ सक्सेसफुल कंटेंट राइटर, तो मे बी इस तरह के टॉपिक्स में आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, व्हाई टू बिकम अ कंटेंट राइटर, क्योंकि मे बी आपका जो पढ़ने वाला रीडर है या टारगेट ऑडियंस, उसको पहले से ये इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए? टिप्स चाहिए, वो प्रैक्टिकल टिप्स जिनको यूज़ करते हुए वो एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बन सकता है। तो आपने वही इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है। द नेक्स्ट थिंग हियर इज योर कंटेंट शुड बी एक्शनेबल। एक्शनेबल का मतलब क्या है कि उसमें आप क्लियरली वो स्टेप्स डिफाइन करोगे या एक्शन आप ये डिफाइन करोगे कि व्हाट द रीडर हैज़ टू डू। जब हम स्पेसिफिकली ब्लॉग राइटिंग की बात करते हैं तो हमारा कंटेंट 80% ऑफ द टाइम्स एक्शनेबल ही होता है। हम अक्सर व्हाट या वाई के स्टेप्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, बट मोस्टली हम फोकस कर रहे होते हैं हाउ हाउ टू डू समथिंग, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के टॉपिक पे, तो आप उसमें ये स्टेप्स ऐड कर सकते हो, एक्शनेबल स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, यूज अ प्लानर टू स्केड्यूल द डे, सेट स्पेसिफिक गोल्स, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, और इसी तरह की आप और टिप्स भी इंक्लूड करोगे। अब जब आप बात करोगे इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की, तो आप मे बी वहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं करोगे कि व्हाई इज टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट, बिकॉज मे बी द रीडर हु इज रीडिंग दिस आर्टिकल टाइम मैनेजमेंट टिप्स टू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तो उसको पहले से पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, बट दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस स्पेसिफिक थिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कहा था कि जब आप कोई आर्टिकल लिखते हो उसमें और चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो वहाँ पे वर्ड काउंट का भी एक रोल प्ले होता है। जहाँ पे आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखते हो, मीन्स आप 2000 वर्ड्स का या 3000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो, तो फिर तो आपके पास यहाँ पे एज होता है कि आप
उसी टॉपिक के रेलेवेंट जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस के रीज़न्स क्या हैं, टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इस टॉपिक पे सिर्फ 500 या 800 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो तो देन बाकी चीज़ों को इंक्लूड करना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, क्योंकि हम इस वर्ड काउंट में अपने टॉपिक को ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट एड्स वैल्यू to your content is to address the reader's questions and pain points. आपके रीडर के जो भी क्वेश्चन हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने अपने कंटेंट में उसको ही सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो ना टॉपिक ऑफ हाउ टू ट्रबल शूट कॉमन वाईफाई इश्यूज, तो वहाँ भी रीडर के पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हो। स्लो इंटरनेट कनेक्शन से वो मे बी लड़ रहे हो, या मे बी फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शंस उनके लिए एक प्रॉब्लम है, या मे बी डिवाइसेस का कनेक्ट करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपने देखने हैं। जब आप आर्टिकल लिखोगे हाउ टू ट्रबल शूट कॉमन वाईफाई इश्यूज, तो पहले आपने सोचना है कि जब कौन कौन से वो वाईफाई इश्यूज हैं जो रीडर को हो सकते हैं। यू विल जस्ट गो टू गूगल एंड सिंपली रिसर्च के कॉमन वाईफाई इश्यूज, और उसी से आप अपने आर्टिकल को रेलिवेंट रख के लिख सकते हो। एंड देन जो भी प्रॉब्लम होगा, आपने हर एक प्रॉब्लम का क्लियर सोल्यूशन बताना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रॉब्लम इज स्लो कनेक्शन स्पीड, तो आपने क्लियरली बताना है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर डिसकनेक्शन का प्रॉब्लम है तो आपने क्लियरली उसके लिए बताना है कि किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। लाइकवाइज जो भी आप प्रॉब्लम्स बताएंगे उनको क्लियरली एक्सप्लेन करें या उनका क्लियर सोल्यूशन भी आप प्रोवाइड करें। एंड देन to make your content more relevant and valuable, make sure to provide up to date information. Make sure कि आपकी information current है and relevant भी है to present day. For example, अगर हम बात करें एक टॉपिक की SEO बेस्ट प्रैक्टिसेस इन 2024, तो उसमें आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते जो SEO की बेस्ट प्रैक्टिस कंसिडर की जाती थी आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले, क्योंकि SEO इज़ एन इवॉल्विंग फील्ड और वो प्रैक्टिसेस आज हो सकता है कि आउटडेटेड हो, तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसी तरह से आप हो सकता है किसी हेल्थ कंडीशन की बात कर रहे हो, जिसकी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप डायबिटीज़ की बात कर रहे हो, तो आपकी डायबिटीज़ के अगर आप क्योर बता रहे हो तो मेक श्योर कि आप अप टू डेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि ओवर द टाइम हो सकता है कि वहाँ पे कोई एडवांसमेंट हुई हो और कोई न्यू उसकी ट्रीटमेंट आई हो जो आप डिस्कस कर सकते हो। सो अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रैवलिंग टू दुबई फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मे बी हो सकता है कि दुबई ट्रैवल करने के लिए जो लास्ट ईयर रिक्वायरमेंट्स थी वो आज चेंज हो चुकी हों, तो आपने आज के मुताबिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ऑन अट्रैक्शंस, इवेंट्स, एवरीथिंग। सो दैट इज़ हाउ यू मेक योर कंटेंट अपडेटेड। हम इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और प्रैक्टिसेस बताएंगे कि किस तरह से आप अपने राइटिंग को मोर रेलिवेंट और वैल्यूएबल बना सकते हो। सो स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो।